ओम नमः शिवाय। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की कथा। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, तपस्या और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। तो चलिए इस पौराणिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और इस अद्भुत कथा का आनंद लीजिए। हिमालय की पर्वतमालाओं में एक छोटी राजकुमारी जन्मी थी, पार्वती। उनकी आंखों में दिव्यता थी और हृदय में एक अनोखा आकर्षण। लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनकी आत्मा एक वचन ले चुकी थी, शिव ही उनके स्वामी होंगे। ये वही सती थीं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने प्राण त्यागे थे और अब पार्वती के रूप में जन्म लेकर अपने शिव को फिर से पाने आई थी। पार्वती बड़ी हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया उनका शिव के प्रति प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने अपनी माता से सुना कि शिव अब भी हिमालय पर ध्यान मग्न हैं, संसार से विरक्त। लेकिन पार्वती हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, कांटों की शैया पर सोईं और भीषण सर्दी में हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान लगाया। उधर देवता चिंतित थे। बिना शिव के संसार का संतुलन बिगड़ रहा था। वे शिव से विवाह करने के लिए तैयार होने का अनुरोध करने लगे। लेकिन महादेव तो योगी थे, सन्यासी। उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं थी। परंतु जब पार्वती की तपस्या की अग्नि बढ़ी तो स्वयं शिव को उन्हें परीक्षा लेने के लिए आना पड़ा। शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो अघोरी हैं, मसानवासी हैं, भिक्षुकों जैसे रहते हैं। क्या तुम सच में ऐसा पति चाहती हो? पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे लिए शिव से बढ़कर कोई नहीं। उनका प्रेम भौतिक नहीं, आत्मिक है। मैं जन्मों से उन्हीं की हूं और आगे भी रहूंगी। शिव ने मुस्कुराकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। परीक्षा पूरी हुई। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम मिल जाएं। समस्त देवताओं ने आनंद मनाया। शिव की बारात निकली, लेकिन कैसी विचित्र बारात थी। भूत, पिशाच, नाग, योगी सब शिव के साथ चल रहे थे। जब ये बारात हिमालय पहुंची तो पार्वती की माता यह दृश्य देखकर घबरा गई। क्या यही वो शिव थे जिनके लिए उनकी बेटी तपस्या कर रही थी? लेकिन पार्वती ने आगे बढ़कर शिव को वरमाला पहना दी। जैसे ही यह हुआ, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, आशी मुनि मंत्रोच्चारण करने लगे। शिव और शक्ति का मिलन हो चुका था। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो अर्धांगों का मिलन था। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह सृष्टि की सबसे दिव्य यात्रा थी, जहां प्रेम, भक्ति और तपस्या का फल मिला था। पार्वती ने अपने हाथों से शिव का हाथ थामा और दोनों एक नई यात्रा की ओर बढ़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन शिव कोई साधारण राजा नहीं थे, न ही उनका कोई महल था। कैलाश का नीरव वातावरण, बर्फीली चोटियां और चारों ओर साधु संतों का वास, यही था शिव का लोक। पार्वती को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थीं कि उनका प्रेम किसी राजसी सुख सुविधा का मोह नहीं करता, बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक है। कुछ समय बीता और पार्वती कैलाश के जीवन में रम गई। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं, संसार से पूरी तरह विरक्त। पार्वती को लगा कि वे तो शिव के साथ रहकर भी उनसे दूर हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या शिव कभी उनके प्रेम को वैसे ही महसूस करेंगे जैसे उन्होंने किया? एक दिन नारद मुनि कैलाश आए। उन्होंने पार्वती को देखा और कहा, माता, अगर आप चाहती हैं कि महादेव आपको उतना ही प्रेम करे जितना आप उन्हें करती हैं, तो आपको उन्हें मोहित करना होगा। पार्वती को यह सुनकर हंसी आ गई। मुनिवर, महादेव तो सन्यासी हैं, भला मैं उन्हें कैसे मोहित कर सकती हूं? नारद मुस्कुराए। संसार में प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन कभी कभी प्रेम में एक नई चिंगारी जगाने की आवश्यकता पड़ती है। पार्वती ने नारद की बात को गहराई से सोचा,
फिर उन्होंने खुद को एक नई तरह से प्रस्तुत करने का निश्चय किया। उन्होंने खुद को सौंदर्य और शक्ति से युक्त किया। जब शिव ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने पहली बार पार्वती को एक नए रूप में देखा, एक ऐसी देवी के रूप में जिनकी सुंदरता स्वयं ब्रह्मांड को मोहित कर सकती थी। शिव मुस्कुराए, पार्वती, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम शक्ति हो जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी आत्मा का अंश। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। पार्वती यह सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने महसूस किया कि शिव का प्रेम वैसा नहीं था जैसा एक सामान्य व्यक्ति करता है। उनका प्रेम गूढ़ था, मौन था, लेकिन उतना ही गहरा था। यही वह क्षण था जब शिव ने पार्वती को शक्ति के रूप में स्वीकार किया। अब वे केवल पति पत्नी नहीं थे, बल्कि शिव और शक्ति का दिव्य युग्म बन गए थे। यही वह मिलन था जिससे सृष्टि की रचना आगे बढ़ी, जिससे प्रेम, भक्ति और शक्ति का संतुलन बना। और इसी तरह शिव और पार्वती की कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की गाथा बन गई। समय बीतता गया और शिव पार्वती का जीवन कैलाश पर अपनी गति से चलता रहा। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न किया जो उनके मन में लंबे समय से था। प्रभु, उन्होंने कहा, मैंने आपके लिए कठोर तपस्या की, जन्मों की प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप संसार से उतने ही विरक्त हैं। क्या मैं आपके लिए उतनी ही प्रिय हूं जितना आप मेरे लिए हैं? शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, पार्वती, प्रेम शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। यदि तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो एक परीक्षा का सामना करना होगा। पार्वती ने सहमति दे दी, क्योंकि वह जानती थी कि महादेव की हर बात में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। कुछ समय बाद एक दिन शिव ने लीला रची। वे एक तपस्वी का रूप धारण कर पार्वती के महल में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। हे देवी, उन्होंने कहा, तुम इतनी सुंदर और शक्तिशाली होते हुए भी शिव को अपना पति क्यों मानती हो? क्या तुम नहीं जानती कि वे हमेशा श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और संसार के बंधनों से दूर रहते हैं? क्या यह अच्छा नहीं होता कि तुम किसी और को पति बनाती? पार्वती मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, स्वयं महादेव हैं। लेकिन उन्होंने भी इस खेल को आगे बढ़ाया। तपस्वी, पार्वती बोली, शिव केवल भस्म और श्मशान के देवता नहीं हैं, वे प्रेम और सृजन के भी अधिपति हैं। वे संहारक भी हैं और सृष्टि को बचाने वाले भी। उनका हृदय संसार से दूर सही, लेकिन जब किसी की भक्ति सच्ची हो तो वे स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तपस्वी रूपी शिव ने मुस्कुराकर अपनी असली पहचान प्रकट की। पार्वती, तुमने मेरी परीक्षा नहीं दी, बल्कि मुझे फिर से अपने प्रेम की गहराई का एहसास कराया। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। इस क्षण में पार्वती को समझ आ गया कि शिव का प्रेम बाहरी दिखावे से परे था। वे मौन रहते थे, लेकिन उनका प्रेम साक्षात ब्रह्मांड जितना विशाल था। यही वह प्रेम था जिसने शिव और शक्ति को एक कर दिया। यही वह प्रेम था जिसने सृष्टि को संतुलन दिया। यही वह प्रेम था जिससे संसार को ज्ञान मिला कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव अपूर्ण। और तब से शिव पार्वती का नाम हमेशा साथ लिया जाने लगा। शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अनंत प्रेम में बंधे हुए। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का जीवन प्रेम और आनंद से भर गया। लेकिन सृष्टि का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। देवताओं और ऋषियों ने भविष्य की ओर देखा और जाना कि शिव और पार्वती के मिलन से एक महाशक्तिशाली पुत्र का जन्म होना आवश्यक है। एक ऐसा पुत्र जो दुष्टों का संहार करे और धर्म की रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हमारे एक पुत्र हो जो संसार की रक्षा करे और देवताओं की शक्ति बने। शिव मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि हर कार्य अपने उचित समय पर ही सिद्ध होता है। कुछ समय बाद पार्वती ने स्वयं अपनी शक्ति से एक बालक की रचना की। उन्होंने अपने उभरे हुए पसीने और उबटन से एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया, गणेश। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल मुख और मधुर स्वर
उन्हें और भी प्रिय बना रहे थे। पार्वती ने उन्हें अपनी ममता से पाला और वे धीरे धीरे एक नटखट लेकिन वीर बालक के रूप में बड़े होने लगे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी अंदर ना आने पाए। गणेश ने सिर हिलाया और अपने कर्तव्य पर डट गए। इसी बीच शिव अपनी साधना से लौटे। जब वे अपने ही द्वार पर रुके तो एक छोटे बालक को पहरेदारी करते देखा। गणेश ने उन्हें रोका और कहा, माता का आदेश है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव चकित हुए। उन्होंने पहले शांतिपूर्वक गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं हुए। तब शिव को क्रोध आ गया। वे त्रिकालदर्शी थे, लेकिन इस क्षण उन्होंने जानबूझकर लीला रची। अपने ही पुत्र को पहचानने से इनकार कर दिया। महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जैसे ही यह हुआ, कैलाश पर हलचल मच गई। माता पार्वती बाहर आईं और जब उन्होंने गणेश को भूमि पर निष्प्राण देखा तो उनका क्रोध और शोक पूरे ब्रह्मांड को कंपाने लगा। महादेव! उनका स्वर गूंज उठा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, यह अन्याय है। शिव ने पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन माता का क्रोध इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, उन्होंने कहा, तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। शिव ने तुरंत गणेश को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा। उन्होंने अपने गणों से कहा, प्रथम जीव जिसका सिर मिले उसे लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दो। गण दौड़े और उन्हें एक विशाल हाथी का सिर मिला। शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उनके प्राण लौट आए। गणेश उठे। अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। माता पार्वती ने उन्हें गले लगाया और शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक केवल मेरा ही पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पूजनीय होंगे। देवता, मनुष्य और असुर सभी इनकी पूजा करेंगे। ये प्रथम पूज्य होंगे और इनका नाम गणपति होगा। इस प्रकार शिव और पार्वती के पुत्र गणेश ने जन्म लिया और वे देवताओं में प्रथम पूज्य बन गए। शिव और पार्वती का यह प्रेम और संघर्ष यह दर्शाता है कि सृष्टि में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और प्रेम की शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। उनका मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का सबसे बड़ा उदाहरण था। समय बीतता गया और कैलाश पर्वत पर सुख शांति बनी रही। शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन सृष्टि का नियम है कि हर सुख के बाद परीक्षा अवश्य आती है। कुछ समय बाद देवताओं और ऋषियों ने महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार में राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमें आपकी शक्ति से जन्मे एक और वीर की आवश्यकता है जो इन अधर्मियों का विनाश कर सके। शिव और पार्वती ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। माता पार्वती ने अपनी ऊर्जा से एक और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, कार्तिकेय। वे 6 मुख वाले थे क्योंकि उनका पालन 6 कृतिकाओं माताओं ने किया था। वे शूरवीर थे, युद्ध कला में निपुण, और उनके जन्म का उद्देश्य केवल एक था, अधर्म का नाश। कार्तिकेय बड़े हुए और शीघ्र ही देवताओं के सेनापति बन गए। उन्होंने अपनी पहली ही युद्ध यात्रा में महाशक्तिशाली असुर तारकासुर का वध किया, जिसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता था। कार्तिकेय ने अपनी वीरता से देवताओं को मुक्त कराया और स्वर्ग को पुनः सुरक्षित किया। इस बीच कैलाश पर पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ सुखपूर्वक रह रही थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे कैलाश को स्तब्ध कर दिया। एक बार माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कराएगा, उसे मैं सबसे योग्य और प्रथम पूज्य घोषित करूंगी। जैसे ही यह सुना, कार्तिकेय अपने तेज गति वाले मयूर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे आकाश, धरती, सागर और सभी लोकों की यात्रा करने लगे। उधर गणेश चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, मुझे क्षमा करें माता, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए आप दोनों में ही समाया हुआ है। आप ही सृष्टि की जननी और पिता शक्ति हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है।
माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा उठे। गणेश ने बुद्धिमानी से यह प्रतियोगिता जीत ली थी। जब कार्तिकेय लौटे और यह सुना तो वे क्रोधित हुए, लेकिन शिव ने उन्हें प्रेम से समझाया, बेटा तुम्हारी शक्ति और पराक्रम अनुपम है, लेकिन गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। दोनों ही गुण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार गणेश को प्रथम पूज्य का सम्मान मिला और कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना गया। शिव और पार्वती के ये दोनों पुत्र, एक बुद्धि के प्रतीक और दूसरा पराक्रम का, सृष्टि को यह सिखाते हैं कि केवल शक्ति या केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। इन दोनों का संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। और इस प्रकार शिव पार्वती का परिवार केवल एक पारिवारिक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की सबसे सुंदर कहानी बन गया। समय बीतता गया और कैलाश पर्वत पर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का जीवन अपनी गति से चलता रहा। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, आपने मुझे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कहा है, लेकिन क्या संसार सच में मेरी महिमा को जानता है? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, संसार में जो शक्ति को केवल बाहरी रूप से देखता है, वह कभी उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। शक्ति की परीक्षा तब होती है जब संहार और सृजन दोनों संतुलन में हों। इस पर पार्वती ने एक विचार किया। वे कुछ समय के लिए संसार से लुप्त हो गईं और तब ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता घबराने लगे, चारों ओर अंधकार छा गया, क्योंकि शक्ति के बिना प्रकृति ठहर गई थी। तब देवता शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, जब शक्ति स्वयं ही संसार से विलुप्त हो जाए तो जीवन कैसे चलेगा? शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, जब संसार शक्ति की सच्ची महत्ता को पहचानेगा तभी शक्ति पुनः प्रकट होगी। देवताओं ने तप किया और तब पार्वती ने एक नए रूप में जन्म लिया। वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। उनका तेज इतना दिव्य था कि तीनों लोग उनकी आभा से जगमगा उठे। उसी समय धरती पर असुरों का आतंक बढ़ रहा था और महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति की और तब पार्वती ने महिषासुर का संहार करने के लिए एक अवतार लिया। वे दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं। 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। जब पार्वती कैलाश लौटी तो शिव ने उन्हें देखकर कहा, अब संसार जान चुका है कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। जब शक्ति प्रकट होती है तब संसार का संतुलन बना रहता है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, और जब शिव शक्ति के साथ होते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार शिव और शक्ति का यह दिव्य युग्म केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन था, जहां शिव की शांति और पार्वती की शक्ति मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। उनके प्रेम की यह कथा सदा सदा के लिए अमर हो गई और संसार में हर युग में यह स्मरण किया जाने लगा कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी तरह शिव और पार्वती का यह अद्भुत संबंध केवल एक विवाह नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन था। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव अपूर्ण। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो संस्कृति ज्ञान विद आरटी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी रोचक धार्मिक कहानियों और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हर कहानी में छुपा है एक गहरा ज्ञान, जिसे जानकर हमारा जीवन और भी सार्थक बन सकता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।